talking about the franchising. ठीक है, what is the meaning of franchise, who are franchisor, who are franchisee, that is clear to everyone. These points are clear है सबको? फ्रेंचाइज क्या होता है, एक वर्ड में कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज फ्रेंचाइज इन वन वर्ड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंचाइज? मतलब मैं वो लाइसेंस होता है। वेरी गुड, लाइसेंस, राइट। फ्रेंचाइजी, वन वर्ड, जो लाइसेंस लेते हैं। परचेजर, वी कैन से परचेजर, राइट। फ्रेंचाइजर जो सेल करता है लाइसेंस या फिर देता है। वेरी गुड, सेलर। एंड फ्रेंचाइजिंग आईएनजी लग जाएगा तो दैट इज प्रोसेस, दैट इज प्रोसेस। So I guess these points are clear to everyone. ठीक है, what is who are franchisor, who are franchisee, ये सारा का सारा जो टर्म है that is clear. चलिए ठीक है, अब हम लोग करते हैं बाकी अपना जो टॉपिक है वो करते हैं क्लियर। Okay, what are the advantages and disadvantages of franchising? What is the advantage and disadvantage of franchising? Who is going to tell me about it? Raise your hand. Raise your hand. फ्रेंचाइजिंग का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? कौन बताएगा मुझे इसके बारे में? यस मुस्कान। मैम इसमें फ्रेंचाइजी के प्रोस्पेक्ट से देखें तो उसके लिए एडवांटेज है कि उसको प्रॉफिट मिलेगा, एक नया बिजनेस स्टैंड करने का जरूरत नहीं, उसको पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस मिलेगा जिसका ब्रांड और गुडविल बना हुआ है। वेरी गुड। और उसका बिजनेस स्टार्ट होते ही फुटफॉल्स आना शुरू हो जाएगा क्योंकि ब्रांड पहले से एस्टेब्लिश्ड है। वेरी गुड। तो फुटफॉल्स का यहाँ मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कस्टमर्स हु आर विजिटिंग योर स्टोर, राइट, दैट इज फुटफॉल। ठीक है, जिसको हम ट्रैफिक भी कहते हैं। ट्रैफिक जो आपके स्टोर के अंदर एंटर करते हैं, आपके यहाँ पर आपके रिटेल चेन में जो एंटर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बोलिए। मैम इसका डिसएडवांटेज है कि फ्रेंचाइजी को पूरा ओनरशिप नहीं मिले हुए है। लाइक ओनरशिप तो मिले बट वो प्राइस में चेंजेस नहीं कर सकता है, मेन्यू में चेंजेस नहीं कर सकता है, प्रॉफिट में चेंजेस नहीं कर सकता है। जो बड़ा वाला ओनर अपना प्राइस सेट किए हुए उसी सेट पे उसको चलना होगा, तो ये अपने सारी जो फ्रीडम है वो एंजॉय नहीं कर पाएगा बिजनेस से। बेसिकली द फ्रेंचाइजिंग का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइजेशन, राइट। तो स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, जो मैंने आप लोग को एग्जांपल मैगी का दिया था कि अगर आप पटना में मैगी परचेज करेंगे या फिर आप दिल्ली में परचेज करेंगे या फिर मुंबई में परचेज करेंगे, द पैकेट इज नॉट गोइंग टू चेंज, द प्राइस इज नॉट गोइंग टू चेंज, क्वालिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज, so that is known as standard product. ठीक है, तो फ्रेंचाइजिंग जो है ये स्टैंडर्डाइजेशन पे बेस्ड है, इसीलिए इसका जो प्राइस है ऑलमोस्ट दैट इज सिमिलर। ठीक है, हर एक जगह पे उसका प्राइस क्या होता है? सेम, सिमिलर होता है। मेन्यू जो है वो चेंज नहीं कर सकते। अगर हम रेस्टोरेंट एग्जाम्पल है, QSR का एग्जाम्पल है, QSR का मतलब क्विक सर्विस जो रेस्टोरेंट होते हैं, अगर उनका एग्जाम्पल है तो वो उसमें आप मेन्यू में कोई बदलाव नहीं ला सकते अकॉर्डिंग टू द लोकल नीड्स। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। मैम इतना ही था, फ्रेंचाइजर का एग्रीमेंट को तोड़ नहीं सकते, एग्रीमेंट को तोड़ नहीं। हाँ, एग्रीमेंट को तोड़ नहीं सकते वाली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्रेंचाइजर के लिए मतलब ये एक डिसएडवांटेज है कि आपका टर्मिनेशन हो सकता है एग्रीमेंट का। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द पॉलिसीज एंड प्रोविजन विच इज मेड बाय द फ्रेंचाइजर, देन देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा आपका एग्रीमेंट। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? तो ये भी चांसेस है। तो फ्रेंचाइजर है वो जो पर्सन है उनको प्रॉफिट होगा, उनको कस्टमर बनाने के लिए एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है अपनी एम्प्लॉइज को, क्योंकि दैट वर्क विल बी डन फ्रॉम द फ्रेंचाइजर साइड। बट उसके साथ साथ आपके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप रिजिड वाले सिचुएशन में आप डायनेमिक अप्रोच को फॉलो नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसा कंपनी जो फ्रेंचाइजर है वो आपको बोलेगी यू हैव टू फॉलो द सेम पॉलिसी, राइट। either it is related with the product or either it is related with the human resource. आप कोई भी बदलाव और चेंजेस उस हिसाब से नहीं ला सकते। ठीक है, प्रॉफिट यू विल गेट, दैट इज द ट्रूथ, बिकॉज एक ब्रांड की आपको ब्रांड बना बनाया मिल रहा है, गुडविल मिल रहा है,
रेप्यूटेशन का बेनिफिट आपको होगा। जो मैंने आपको एग्जांपल डोमिनोज का दिया था कि अगर आप जगदेव पथ में डोमिनोज में अगर आप खाओ पिज्जा, या फिर आप चले जाओ बोरिंग रोड में आप डोमिनोज में पिज्जा खाओ, द टेस्ट विल नॉट वैरी, टेस्ट वैरी नहीं करेगा, कॉस्ट वैरी नहीं करेगा, और आपका जो सेल है ना उस पर किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फ्रेंचाइजर जो है वो एक चीज का ध्यान रखता है कि एक टेरिटरी में, मतलब कुछ किलोमीटर्स उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि वहां पर एक स्टोर ही ओपन होगा, क्योंकि अगर वो चीज नहीं होगा ना तो दो स्टोर के बीच में, विद इन द सेम कंपनी के दो स्टोर के बीच में कंपटीशन इंक्रीज होगा। ठीक है, इसीलिए जो आपका फ्रेंचाइज है, दिस होल प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द लाइसेंस, ये जो है इसको टर्मिनेशन भी पॉसिबिलिटी है, टर्मिनेशन का। ठीक है, फ्रेंचाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है? रेज योर हैंड। फ्रेंचाइजर के साइड से व्हाट कैन बी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? रेज योर हैंड। कौन बताएगा फ्रेंचाइजर के लिए? अच्छा, फ्रेंचाइजर तो वो होगा जो लाइसेंस देगा, है ना। तो फ्रेंचाइजर के लिए क्या हो सकता है? सबसे पहला एडवांटेज तो है आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप प्रॉफिट आप कमाओगे, क्योंकि आपको लमसम अमाउंट मिलेगा। रॉयल्टी जो है वो आपको हर साल मिलेगी बिकॉज ऑफ द लाइसेंस और द फ्रेंचाइज विच वी प्रोवाइडेड टू द इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, सेकेंड आपका प्रॉफिट तो बिल्कुल कम नहीं। सेकेंड, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हाई होगा। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, यहाँ पर कंपनी 1 रुपया भी खर्च नहीं कर रही है, बल्कि पैसे ले रही है और उसका ब्रांड का एक्सपेंशन भी हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट विच द फ्रेंचाइजर विल एंजॉय। नेक्स्ट इज कि लाइक उसका ब्रांड इक्विटी, जिसको हम कहते हैं ब्रांड वैल्यू, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। तो आपका ब्रांड वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, आपका एक्सपेंशन भी, और आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो दीज आर द बेनिफिट फॉर द फ्रेंचाइजर। If we are talking about the disadvantages of franchisor, तो सबसे पहला उसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर डेटोरिएशन ऑफ द इमेज कैन बी पॉसिबल। क्योंकि देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं पिज्जा स्टोर में गई, जगदेव पथ में गई, और वहां पर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही खराब रहा, तो आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक लाइक दिस, आई एम जस्ट गिविंग इट एज एन एग्जाम्पल। ये एक एग्जाम्पल है, टेक इट दैट वे। ठीक है, आई एम नॉट डेटोरिएटिंग द इमेज ऑफ द जगदेव पथ डोमिनोज, आई एम नॉर्मली स्पीकिंग अबाउट इट, एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो आप मान के चलो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ऐसे क्रिएट कर रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो अब मैं वहां पर से निकलूंगी और मेरे अगर फ्रेंड्स है तो मैं उनको रिकमेंड कैसे करूंगी? ऐसे बोलूंगी जो डोमिनोज में गई मैं, जगदेव पथ में जो था बेली रोड के पास, उसका एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं रहा। आई एम नॉट स्पीकिंग लाइक दिस, आई विल स्पीक ओनली वन थिंग कि डोमिनोज का सर्विस अच्छा नहीं है। तो दैट इज, ये आपका पूरा का पूरा ब्रांड स्टेक पर आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो रेप्यूटेशन जो है आपका डेटोरिएट होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं जब हम फ्रेंचाइज के थ्रू अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और ऑल। चलिए, अब हम लोग मूव कर वेरियस फॉर्म ऑफ द फ्रेंचाइजेस। फ्रेंचाइज के कितने तरीके हैं? व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ द फ्रेंचाइजेस? So the first one is distributionship franchise. अच्छा, मॉन्जरीज कितने लोग गए हो आप लोगों में से? How many of you? मुझे पता है सब लोग गए हो। आकांक्षा, and what about the others? माही, विनीत, like everyone, है ना? अच्छा, सब लोगों ने लगभग विजिट किया है। तो यहाँ पर मैं वही चीज बता रही हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन शिप फ्रेंचाइज में क्या होता है कि यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग राइट नहीं मिला है, यानी आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो, लेकिन मैन्युफैक्चरर के द्वारा या कंपनी जो है वो आपके प्रोडक्ट जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगी आप स्टोर में, और आपको उसको सेल करना, लाइक डीलर वाला सीन देखा है ना, वही सेम चीज यहाँ डिस्ट्रीब्यूशनशिप आपके फ्रेंचाइज में है। मुझे आपकी क्लास से किसी बच्चे ने बताया था कि मॉन्जरीज जो है उसमें बना बनाया जो स्वीट्स और जो केक वगैरह जो है, आपका जो डोनट्स वगैरह बना बनाया वहां पर आता है ना विनीत? यस मैम। बना बनाया वहां पर आता है। तो वहां पर मैन्युफैक्चर करने का उनको राइट नहीं मिला है। लेकिन अगर डोमिनोज की बात करें या फिर केएफसी की बात करें या फिर किसी भी क्यूएसआर की बात कर ले हम, तो आप देख सकते हैं कि वो वहीं पर बनाकर आपको वो प्रोवाइड करते हैं। वहां पर से कोई सप्लाई नहीं हो रहा है उसके स्टोर पे, लेकिन बल्कि वो आपके सामने बना रहे हैं और फिर आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइज में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है
उसको मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस आपके पास नहीं है, बट उसको सेल करने का आपके पास लाइसेंस है कि आप उसे पब्लिक में सेल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? दैट द Monjanies आर यूजिंग द सेम थिंग, डिस्ट्रीब्यूटरशिप फ्रेंचाइज। अच्छा, मैं आप लोग को बताती हूँ कि बहुत सारे ऐसे आपके ड्रग पॉइंट्स और इस तरीके के जो मेडिसिन स्टोर है, मेडिकामा, तो दे आर ऑल्सो वर्किंग इन द सेम वे कि यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम, सेल करने का काम वो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के थ्रू ही हो रहा है। आ रही बात समझ में? क्लियर है सबको? सो दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरशिप फ्रेंचाइज। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग प्लांट फ्रेंचाइज। प्रोसेसिंग प्लांट फ्रेंचाइज, अब यहाँ पर क्या देखने वाली बात है कि जो फ्रेंचाइजर है, यानी जो कंपनी है जो अपनी फ्रेंचाइज अपने लाइसेंस को दे रही है, प्रोवाइड अ सीक्रेट फॉर्मूला। देखो, तुम लोगों को पता होगा कि whenever you are eating anything sweet, गोलगप्पे, कुछ भी आप खाते हो, तो टेस्ट जो है वो वैरी करता है। अलग अलग जगह पे खाओगे, अलग अलग टेस्ट आता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स विच दे आर यूजिंग, राइट? तो यहाँ पर जो फ्रेंचाइजर है वो अपना लाइसेंस दे रहा है फ्रेंचाइजी को टू मेक एंड सेल। यहाँ पर एक बात हो रहा है, मेक एंड सेल, यानी बनाओ और फिर बेचो। ठीक है, and or distribute the service to the public from the retail outlet serving an exclusive territory। तो यहाँ पर इसका आपका एग्जाम्पल में, अब यहाँ पर आप लिख सकते हो डोमिनोज, KFC, मैकडोनल्ड, ठीक है, बीकानेर, यू कैन राइट। So this is known as a processing plant franchise, where the secret formula franchisor is going to basically बोल सकते हैं ना, going to distribute to the franchisee, and with that formula they are going to make the product and sell the product to the final customer. So I guess this point is clear to everyone. Clear हो गया? Okay. So before starting the third point, I just want to tell you all that today's success जो story है, can anyone guess क्या हो सकता है? यस मैम। डोमिनोज। मैम आप बोली थी नोकिया नेक्स्ट क्लास में। हाँ, मतलब आई थॉट, लेकिन मैं अभी आज कुछ और है। फ्रॉम ज़ूम? नो। चश्मे की सबसे बड़ी ब्रांड कौन सी है इंडिया में? गेस करो। रेबैन। वेरी गुड। कौन था? कौन बच्चा? किसने बोला? लेंसकार्ट। एग्जैक्टली। So today we are going to discuss about the लेंसकार्ट। ठीक है, वन ऑफ द लीडिंग आई वियर की जो कंपनी है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। चलिए ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन चलिए बीए कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट में आया था, बट वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। वी जस्ट नीड टू कंप्लीट द टॉपिक, राइट? सो नेक्स्ट वन इज चेन स्टाइल फ्रेंचाइज। अब जो फ्रेंचाइजर है, वो फ्रेंचाइजर लाइसेंस जो है, द फ्रेंचाइजी टू मेक एंड सेल इट प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूट सर्विस टू द पब्लिक फ्रॉम अ रिटेल आउटलेट सर्विंग एंड। अच्छा, ये तो हो गया था ना आपका? अच्छा, ये चेन स्टाइल फ्रेंचाइज आपका ये हो गया था। प्रोसेसिंग प्लांट फ्रेंचाइज हो गया है ना? यस मैम। अब चेन स्टाइल में क्या है कि वहां पर तो आपका क्या था कि जो फ्रेंचाइजर जो है उसको प्रोसेसिंग प्लांट, शायद मैंने आप लोगों को चेन स्टाइल फ्रेंचाइज थोड़ा सा बता दिया था, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ फिर से। प्रोसेसिंग प्लांट फ्रेंचाइज जो है, यहाँ पर फ्रेंचाइजर जो है वो सीक्रेट फॉर्मूला अपना जो है वो आप फ्रेंचाइजी के साथ शेयर करेगा। फ्रेंचाइजी उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने रिटेल डीलर्स को। अच्छा, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ ये टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइज। देखो, सबसे पहला जो था दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटरशिप। जो आपका फ्रेंचाइज था उसमें क्या हो रहा था कि आपका जो फ्रेंचाइजर है उसको, फ्रेंचाइजर जो है वो दे रहा है फ्रेंचाइजी को सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करने का राइट, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग राइट जो है वो नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट वन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप फ्रेंचाइज। द सेकेंड वन इज द प्रोसेसिंग प्लांट फ्रेंचाइज। तो यहाँ पर जो आपका फ्रेंचाइजर है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग राइट दे रहा है, यानी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो और मैन्युफैक्चर करने के बाद आप रिटेल को जाकर के दे रहे हो, मतलब रिटेल को दे रहे हो, रिटेल वो अपना जाके कस्टमर को सेल करेगा। लेकिन यहाँ पर आप सेल नहीं कर रहे हो, यहाँ पर मैन्युफैक्चर करके उसको ट्रांसफर कर रहे हो रिटेल तक। तो दैट इज अ
आपका ये होगा प्रोसेसिंग प्लांट फ्रेंचाइज। तो ये दोनों क्लियर है, ये दोनों क्लियर है, ये दोनों क्लियर है एवरीवन? अब जो चेन स्टाइल फ्रेंचाइज आ रहा है, चेन स्टाइल जो फ्रेंचाइज आएगा, यहां पर आपको तीनों चीजों का राइट मिल रहा है। फर्स्ट वाले में डिस्ट्रीब्यूशन का राइट, सेकंड वाले में मैन्युफैक्चरिंग का राइट। यहां पर व्हाट यू कैन डू, यहां पर मैन्युफैक्चर भी करो, डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद ही करना है, और आपको सेल भी अपने खुद से कस्टमर को करना है। तो एवरी इज डन इन दिस सिस्टम, दैट इज चेन स्टाइल फ्रेंचाइज। अपने चेन के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट जो है उसको सेल भी करो कस्टमर तक। नेक्स्ट वन इज एरिया फ्रेंचाइज, दिस वन इज द लास्ट वन। ये जो फ्रेंचाइजर है, दे आर ऑथराइज द फ्रेंचाइजी टू नेगोशिएट एंड सेल द फ्रेंचाइजेस ऑन बिहाफ ऑफ द फ्रेंचाइजर। अब यहां पर ये कैसा फ्रेंचाइज है, देखो एरिया फ्रेंचाइज का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कंपनी है यानी कि जो फ्रेंचाइजर है वो किसी फ्रेंचाइजी को राइट दे रहा है कि तुम मेरे लाइसेंस यानी फ्रेंचाइज को सेल करो पर्सन को। समझ आया? एरिया फ्रेंचाइज क्या है? कंपनी यानी फ्रेंचाइजर राइट दे रहा है फ्रेंचाइजी को कि तुम मेरा फ्रेंचाइज सेल करो, ठीक है? तो ये होता है आपका एरिया फ्रेंचाइज, यानी फ्रेंचाइजर के बेसिस पे जिस फ्रेंचाइजी को राइट मिला है फ्रेंचाइज सेल करने के लिए। ये वो वाला नहीं हो रहा है कहानी चंदू के चाचा ने चंदू की चाची वाला, वो वाला मत समझ लेना इसको, और कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर। फ्रेंचाइजर जो है वो फ्रेंचाइजी को राइट दे रहा है कि उसके फ्रेंचाइज को उसके बिहाफ में सेल करो, दैट इज एरिया फ्रेंचाइज। आई बात समझ में एवरीवन? This point is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So all the type of forms of franchises is clear to everyone. Distributorship franchise, processing plant franchise, chain style franchise, and the last one is area franchise. That is clear to everyone? Clear? अब हम देखेंगे कि क्या rights और duties है. What are the various rights and duties of the parties to a franchise agreement? अब franchise जब agreement होता है तो इसमें क्या क्या चीजों को, एग्रीमेंट में क्या क्या चीजों को कवर करता है फ्रेंचाइजर, मतलब क्या क्या चीजें कवर होती हैं इस एग्रीमेंट में। तो सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वालिटी से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को आपको मैनेज करना है फ्रेंचाइजी को। सेकेंड है ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड किया जाएगा उसके बारे में भी एग्रीमेंट में लिखा होता है फ्रेंचाइजर के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा आर्बिट्रेशन क्लॉजेस कुछ रहते हैं आपके, और कुछ अदर टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे। तो ये सारे राइट्स और ड्यूटीज हैं जो दोनों पार्टीज को क्या करना पड़ता है, फुल करना पड़ता है। अब फ्रेंचाइजी फी किस तरीके से दी जाती है, तो मैंने आप लोगों को बताया था, जो सबसे पहला होता है इनिशियल लाइसेंस फी जिसको हम कहते हैं। तो इनिशियल लाइसेंस फी में आप लमसम जो पेमेंट है फॉर द प्रिविलेज ऑफ बीइंग ग्रांटेड अ फ्रेंचाइज, तो जब हम लमसम अमाउंट स्टार्टिंग के फेज में देते हैं, जब हम फ्रेंचाइज लेते हैं, तो दैट इज इनिशियल लाइसेंस फी। द सेकेंड वन इज द रॉयल्टी फी। रॉयल्टी फी कब हम देते हैं, जो फी है वो कॉन्टिन्यूड जो आप यूज कर रहे हो फ्रेंचाइजर के ट्रेड नेम को, उसकी प्रॉपर्टी को, असिस्टेंस को, जो आप पूरा यूज कर रहे हो लॉन्ग टर्म तक, तो उसके लिए आपको अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज एज अ रॉयल्टी फी पे करना पड़ता है। फिर होता है असेसमेंट फी। तो ये जो फी है वो कई बार जो आपकी कंपनी है फ्रेंचाइजर जो है वो कई बार एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल कैंपेन के लिए यूज करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए यूज करती है। एक होता है लीज फी। तो लीज फी में मतलब क्या है कि जब हम कोई पेमेंट एनी लैंड और इक्विपमेंट लीज फ्रॉम द फ्रेंचाइजर, हो सकता है फ्रेंचाइजर जो है वो अपनी ही लैंड या प्रॉपर्टी में आपको राइट दे दे ओपन करने का अपने स्टोर को, तो ऐसे केस में आपको लीज पर वो प्रॉपर्टी मिल रही है, और उस लीज पे प्रॉपर्टी मिलने के बाद यू हैव टू पे द लीज फी, ठीक है। लीज फी जो 1 साल तक अगर आप पे करते हो तो आपको वो पे करना है। अगर आपके पास कुछ फ्रेंचाइजर के द्वारा कुछ सप्लाई किया जा रहा है, रॉ मटेरियल या कुछ भी, तो उसके लिए कई बार आपके कॉस्ट ऑफ सप्लाईज भी पेमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ फ्रेंचाइज फी के बहुत टाइप है, इनिशियल फीस है, रॉयल्टी फी है आपका, असेसमेंट फी है, लीज फी है इन केस, और द कॉस्ट ऑफ सप्लाई। क्लियर हो गया? सबको समझ में आया? क्लियर है एवरीवन?
क्लियर है ये पॉइंट जितना भी बताया टाइप्स ऑफ फी? एवरीवन, आवाज नहीं आ रही है आप लोग को? अनम्यूट नहीं हो रहा था मैम। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए कि रेमेडीज क्या है इफ देयर इज अ रॉन्गफुल टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्रीमेंट जो है वो टर्मिनेट हो सकता है, कभी भी टर्मिनेशन जो है वो हो सकता है जब आपका जो प्रोडक्ट है, मतलब जब आप ये फ्रेंचाइजर के साइड से भी हो सकता है, क्योंकि टर्मिनेशन कैन बी डन ओनली फ्रॉम द फ्रेंचाइजर साइड। तो अगर आपके साथ गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, और आपकी फ्रेंचाइजर जो है उसने जानबूझ करके या बिकॉज ऑफ सम अनदर रीजन उन्होंने टर्मिनेट किया है, तो आप क्या कर सकते हो? तो ऐसे केस में जो फ्रेंचाइजी है ना वो सू कर सकते हैं, यानी फ्रेंचाइजर के ऊपर केस कर सकता है बिकॉज ऑफ द रॉन्गफुल टर्मिनेशन, एंड रिकवर जो भी होगा वो अनलॉफुल टर्मिनेशन के लिए जो भी होगा वो फ्रेंचाइजी को प्रोवाइड किया जाएगा फ्रेंचाइजर की तरफ से। ठीक है, तो अनलॉफुल अगर कभी भी कोई टर्मिनेशन होगा तो फ्रेंचाइजी हैव फुल राइट टू शू द फ्रेंचाइजर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आया? क्लियर है? यस मैम। चलिए, यस मैम। so let's move toward our today's success story. So let's talk about it. So in the next class we are going to understand about another topic. ठीक है, एक फिजिबिलिटी प्लान भी रह गया, एक प्रोडक्शन क्वालिटी एंड प्लान्स जो है वो भी रह गया, तो उन सबको हम लोग कर लेंगे। चलिए, so let's move toward our topic. So how many of you already know about this name of this company? Turn on your camera everyone. Turn on your camera everyone. Every student. Turn on your camera. Everyone. चलिए. So I guess most of you already heard this name. And Anshu ने बिल्कुल सही बोला था कि yes, that the person, the owner of Lenskart was there in the Shark Tank. Okay. So अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 2/3 जो लोग हैं इंडिया में, they are basically using the spectacles, जिसको हम बोलते हैं चश्मा। ठीक है, चश्मा यूज करते हैं और ये नीड है, इट्स नॉट अ फैशन भी है, फैशन आजकल देख सकते हो आपके फैशन के लिए भी द पीपल आर यूजिंग स्पेक्स, बट इट इज अ नीड। जब आपकी आई की पावर जो है वो कम है, ये आंख जो है वो आपका प्रॉपर हेल्दी नहीं है, तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? चश्मे की जरूरत पड़ती है, बिकॉज विजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, इफ यू आर सिटिंग इन द क्लासरूम एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सी द स्मार्ट Yes, बोर्ड और ma'am. बोर्ड, डेफिनेटली वी रिक्वायर्ड स्पेक्स फॉर दैट, राइट? सो नीड जो है वो लोगों की वो डायग्नोस हो रही है आजकल विजन इशू में, और ये बहुत ज्यादा है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो आजकल बहुत सारे लोग इसको नीड भी ले रहे हैं और इसको फैशन एसेसरीज भी ले रहे हैं, इसीलिए उनका जो डिमांड है स्टाइल का, फैशन का, वो इंक्रीज हो गया है। तो अगर मैं बताऊं आपको एकदम ट्रेडिशनल चश्मे की बात बताऊं तो जो एकदम राउंड स्पेक्स आता था, पीपल आर नाउ स्टार्टेड चेंजिंग द फ्रेम स्टाइल एंड ऑल, देयर डिमांड इज टोटली चेंज, राइट? So this eyewear industry जो है, the Lenskart was born in 2010. 2010 में Lenskart जो था वो इंडिया में को स्टार्ट किया गया। Lenskart एक फरीदाबाद is in Haryana and that comes under the Delhi NCR region. ठीक है, तो Lenskart जो है वो फरीदाबाद में बेस्ड ये कंपनी है, और यहाँ पर जो वो रिटेल चेन है बहुत सारे थे, ये भी फ्रेंचाइज भी ये प्रोवाइड करते हैं, बता दूं आप लोगों को, और ये ई कॉमर्स को भी यूज करते हैं, तो ऑनलाइन भी इनका ऑप्शन है। आप यहाँ तक कि चाहे तो आप ये लोग आपको 3D ग्लास का भी ऑप्शन देते हैं कि मतलब यू कैन चेक द ग्लासेस। ठीक है, आपको जाने की जरूरत नहीं स्टोर पे, यू कैन इस वर्ड बोलते हैं, वर्ड भूल गई हूँ कौन सा वर्ड था ये, जब हम digitally we can try the specs, right? So they are also basically work in the e-commerce market भी इनका है, इनका ऑफलाइन भी बहुत सारे स्टोर हैं, और पटना में भी आप देख सकते हो बहुत जगह पे आपका लेंसकार्ट है। इनके पास मल्टीपल टाइप ऑफ ग्लासेस है, ब्लू ग्लासेस हैं, फ्रेम्स हैं, दे हैव गॉगल्स, और जो सन के लिए जो गॉगल्स हैं, ये सब चीजें हैं इनके पास। ठीक है, इनके पास एविएटर है, मल्टीपल स्टाइल एंड डिजाइन दे हैव। और अगर हम बात करें तो इनके पास फिजिकल रिटेल स्टोर जो है वो 80 से भी ज्यादा है, और अभी ये 2021 की बात है, मतलब दिसंबर 2021 का अगर हम डेटा देखें तो इनके पास 80 से भी ज्यादा फिजिकल रिटेल स्टोर है। लेंसकार्ट का जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है? दैट इज इन जेंजू, दैट इज इन चाइना। चाइना में इनका लेंसकार्ट का फैक्ट्री है, और 20% ऑफ जो इनका प्रोडक्शन है फ्रेम का वो वहीं पर हैंडल होता है। ठीक है, अब लेंसकार्ट की बात करती हूँ, इसकी कंपनी के हाइलाइट्स देखते हैं। तो लेंसकार्ट जो है इसका लीगल नेम क्या है? लेंसकार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड।
एज वेल एज इसका हेडक्वार्टर आई ऑलरेडी टोल्ड यू फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर। इंडस्ट्री इनका क्या है? प्रिस्क्रिप्शन आई वियर। अच्छा याद रखिएगा, जिसके भी आंखों में पावर होता है ये सिर्फ आपके या तो प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पर आपको चश्मा बनाकर देते हैं, या तो फिर इनके पास आजकल स्टोर में भी आई चेकअप का पूरा इंस्टॉल किया हुआ है मशीनरीज एंड प्लांट। तो आप जा सकते हैं और आप अपने आईज फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करा सकते हैं, एंड आफ्टर दैट यू कैन परचेज द स्पेक्स फ्रॉम देयर। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन आई वियर है इनके पास। या तो अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है और आप पावर ऐसे कह रहे हो कि मेरे पास 0.5 है, 2 ऐसा आप कहोगे, दे आर नॉट गोइंग टू मेक इट, बट यू हैव टू शो द प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, फाउंड का 2010 में, और फाउंडर्स, यस आकांक्षा मैम, तो ये फार्मास्यूटिकल नहीं हुए ना, ये तो सिर्फ चश्मा बना रहे हैं। हाँ, they are not pharmaceutical. Pharmaceutical is something who are making the medicines, they are making the drugs, so they are pharmaceutical, right? That is a normally a eyewear company जो चश्मा बनाती है, but yes अभी इन्होंने स्टार्ट किया है। ये कोई आपको थोड़ा की पावर बताते हैं, बट ये कोई दवाइयां वगैरह आपको लिख के नहीं देते हैं। यस मुस्कान? यस मैम। मैम बेसिकली मैम इन लोग का जो चश्मे का फ्रेम रहता है वो लाइट वेटेड रहता है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स के चश्मे को। लो कॉस्ट भी है। बेसिकली मैम ये अब ये ना जो छोटे बच्चों पे भी फोकस कर रहे हैं कि उनको भी बाय बर्थ किसी को आई साइट का प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए भी उनके डिजाइन के हिसाब से चश्मे का फ्रेम और जो कि कंफर्टेबल हो बच्चों के लिए, उसको कैरी करना उनके लिए कंफर्टेबल हो, है ना मुस्कान? यस, वेरी गुड। सो बेसिकली इट्स नॉट अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, दिस इज अ नॉर्मल eyewear। एक जो है वो आपकी इसकी इंडस्ट्री है। फाउंडर कौन है? पीयूष बंसल, सुमित कापही एंड अमित चौधरी। So these are the founders of this company. CEO कौन है? He is a पीयूष बंसल and parent company है Value Technology. So basically this is अगर हम बात करें valuation की, that is a $2.5 billion in 2021. So how it is working? ये कैसे वर्क करता है? तो ये इनके पास अपना ई-कॉमर्स कंपनी है, ठीक है, अपना ई-कॉमर्स है, यानी ऑनलाइन सेल करते हैं, ऑनलाइन ऑप्टिकल स्टोर है इनके पास, क्लासिक ट्रेंडी आई ग्लासेस है, अफोर्डेबल प्राइस में, लो कॉस्ट में। और मैं बताती हूँ, अगर आप मेंबरशिप अगर आपके पास है तो आपको बहुत ज्यादा हाईवे डिस्काउंट भी ये देते हैं। ठीक है, और ये जो ग्लासेस है ये आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन और आपके घर तक ये डिलीवर हो जाएगा, और बहुत सारे डिस्काउंट जो है इनके पास है। लेंसकार्ट जो है वो ऑफलाइन भी वर्क करता है, और अगर आपको शॉप करना है तो यू कैन गो और विजिट दिस बेसिकली साइट। आप देख सकते हो www.lenskart.com, और यहाँ पर आपका होम आई चेकअप की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके अलावा आपका लेंसकार्ट का जो है वो 5000 से भी ज्यादा इनके पास डिफरेंट मॉडल है, और 14 डेज में रिप्लेसमेंट गारंटी भी है, कि यानी अगर आपके पास चश्मा आता है और डैमेज है या फिर सूटेबल आपको नहीं लग रहा, तो यू कैन बेसिकली रिप्लेस इट, तो 14 दिन में रिप्लेस भी कर सकते हो। ठीक है, कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करता है हर चीज, कॉन्टैक्ट लेंसेज भी, जो आई से रिलेटेड मेजोरिटी ऑफ चीजें, जैसे कि आपका आई लेंसेज हो गया, विजुअल और साइट को लेकर जो भी इनके जो भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो ये सेल करते हैं। सन ग्लासेस दे हैव आईवीआर कैटेगरी में, पावर लेंसेज, सब कुछ है इनके पास। उसके अलावा जो बहुत ज्यादा लैपटॉप की तरह यूज करते हैं तो उसमें भी जो रेज आती है जो आपके आंख पे सेट कर सकते हो, दे हैव द प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन के लिए भी दे हैव द ग्लासेस। ठीक है, so what are the 3 success factor of this company? The first one is the product. पहली बात तो जो प्रोडक्ट ये बना रहे हैं, टाइटन भी बना रहा है, फास्ट ट्रैक भी बना रहा है, बट जो लेंसकार्ट का जो कॉस्ट है दैट इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेस ऑफ द लेंसकार्ट, राइट? So product quality and portfolio. What is the meaning of portfolio? The assortment, the product types they have, that is very high. ठीक है, उसके अलावा इनके पास डिलीवरी टाइम जो है वो भी बहुत कम है, बहुत ज्यादा दिन ये नहीं लेते, हार्डली 3 to 4 days में दे आर गोइंग टू डिलीवर द प्रोडक्ट, as well as after sales support is also very better. So in short they have a sale proper product भी अच्छा दे रहे हैं, सर्विस भी अच्छा दे रहे हैं। ठीक है, and I already told you the service is the only thing which is the important factor which is going to discriminate your product from the another, differentiate your product from the other. आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है सर्विस अच्छा दीजिए, राइट? तो यहाँ पर वही चीज है। अगर हम इसकी बात करें मार्केट साइज की, तो लगभग $427 मिलियन जो है 2021 में इनका रेवेन्यू रहा है। ठीक है, लेंसकार्ट का नाम, लोगो, टैगलाइन की बात करते हैं तो जो कंपनी है एडिटेड द 3 मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड सेम शेप, स्क्वायर इनके पास, सर्किल है, और इनके पास एक ट्राइंगल है।
सो इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बेसिकली बनाया है ये लेंसकार्ट का लोगो. वी आर एबल टू सी दैट द फॉन्ट ऑफ लेंसकार्ट लोगो इज नैरोड डाउन टू द, आप देख सकते हो, दिस इज द लोगो ऑफ द लेंसकार्ट. लेंसकार्ट का टैगलाइन क्या है? लॉग ऑन प्ले ऑन. फाउंडर्स जो मैंने बताया था, फाउंडर्स ओनर्स का टीम क्या, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ वैल्यू टेक्नोलॉजीज, जो पेरेंट कंपनी है लेंसकार्ट की, वो एक दिल्ली हाइट पर्सन है, मतलब दिल्ली में वो रहे हैं. ही स्टडीड, उनकी एजुकेशन कहाँ से? डॉन बॉस्को से है. और इन्होंने ये कहानी ऐसे उन्होंने वहां पर भी बताया था, ठीक है ना, शार्क टैंक में. लेकिन उनका जो मेन एम था दैट टू क्रैक द आईआईटी एंट्रेंस को क्रैक करना चाहते थे, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गए. उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकगिल यूनिवर्सिटी से किया. 2006 में ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम मैकगिल यूनिवर्सिटी इन कनाडा with a bachelor degree in the electrical engineering, IT, control and automation. उसके बाद फिर उन्होंने तुरंत से, फिर कुछ ही दिन बाद उनका जॉब लगा था आपकी सॉफ्टवेयर जाइंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में, उनकी जॉब लग गई थी. लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने जॉब जो था उसको छोड़ करके स्टार्टेड, बेसिकली ही फाउंडेड दिस लेंसकार्ट. ठीक है. और इन्होंने काम किया था 1 साल के अराउंड माइक्रोसॉफ्ट में, कुछ दिन प्रोग्राम मैनेजर की तरह ही वर्क, बट फिर लेटर ऑन ही लेफ्ट, ही क्विट. ठीक है. उसके बाद इन्होंने बिल गेट्स से भी इनकी मुलाकात हुई है, बिकॉज ही इज द इंटर्न ऑफ हिज कंपनी. ठीक है. बंसल जो है, दे बिगेन द फाउंड एरे ऑफ द इंडियन कंपनीज एंड जॉन जैकब्स, एक्विलिन एंड देन लेंसकार्ट. ही इज अ फ्यूज बंस. So I don't need to basically introduce that person to you all. ठीक है. So इनकी जो एजुकेशन है आईआईटी से तो नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली, इनके हिसाब से फॉर्चुनेटली है. लेकिन ड्यूरिंग हिज स्टडी इन आईआईएम, तो इनकी एजुकेशन जो है आईआईएम से है, आईआईएम बैंगलोर से है. इन्होंने वैल्यू टेक्नोलॉजी को फाइंड आउट किया और इंट्रोड्यूस सर्च माई कैंपस, जो था इनका फर्स्ट बिजनेस पोर्टल था 2007 में. उसके बाद फिर इट वाज द स्टूडेंट क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म, जहाँ बुक्स वगैरह, पार्ट टाइम वर्क और कार पूलिंग, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी वगैरह ये प्रोवाइड करते थे. तो इन्होंने एक बिजनेस पोर्टल सर्च माई कैंपस के नाम से शुरू किया था 2007 में. इनका मोटो क्या था कि अपने जो फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी हेल्प की जाए. 2007 में इन्होंने एक कंपनी छोटा सा स्टार्ट भी कर दिया, सर्च माई कैंपस. उसके बाद से सर्च माई कैंपस को इन्होंने ई कॉमर्स के, तो मतलब इन्होंने ह्यूज सक्सेस देखा. मतलब उस सर्च माई कैंपस वाज द ह्यूज सक्सेस in the Piyush life, and after that he understand that we just need to move toward the IVO market. उसके बाद ये फिर ई कॉमर्स में उनको पता था कि उस समय ना आपका स्टोर तो बहुत सारे थे, ऑप्टिकल्स की बहुत सारे दुकान तो थे आसपास, बट ऑनलाइन ऐसा कोई भी नहीं था कि बहुत ज्यादा वो एक्सट्रीमली सिर्फ और सिर्फ चश्मे का कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, वैसा कुछ भी नहीं था. तो ही अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ अनटैप्ड मार्केट. ये बिल्कुल अनटैप्ड मार्केट है, वो समझ गए थे. तो basically then after that basically he started this company, and Amazon और eBay जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी जो थी वो आपके आय को पूरा का पूरा इग्नोर कर रही थी. So he created a flyer.com, a website dedicated to the American eyewear industry. So Flyer was gaining a lot of momentum and he decided to try his luck in India and launched Lenskart in November 2010. और इन्होंने जो पहला जो इन्होंने कंपनी जो स्टार्ट किया था दैट वाज द flyer.com. ये इन्होंने अमेरिका में ही शुरू किया था, यूएस में स्टार्ट किया था. उसके बाद फिर इन्होंने इंडिया में, तो वहां देखा बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो फिर उन्होंने अपने लक को आजमाने के लिए वो इंडिया आए और वहां पर भी ही स्टार्ट बेसिकली लॉन्च दिस कंपनी इन 2010. ठीक है. उसके बाद इन्होंने बहुत मार्च 2011 में इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को, यानी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को इंक्रीज कर दिया. एंड उसके बाद इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें इसमें एड ऑन कर दी, लाइक दे स्टार्टेड सेलिंग द सनग्लासेस एंड द फैशन एक्सेसरीज कैटेगरी. ठीक है. चलिए. चलिए. नेहा बंसल जो है इनकी को फाउंडर है लेंसकार्ट की. Sumit Kapahi, he basically studied from DU University of Delhi and known as a co-founder of Lenskart. Amit Chaudhary जो है, he is also co-founder of Lenskart. He is an alumnus of BIT Mishra. यानी BIT Mishra से एजुकेशन है इनका. देख पा रहे हैं आप लोग? Yes, ma'am. हाँ, सुमित कापही, पीयूष बंसल एंड अमित चौधरी. Okay, so let me tell you what is the basically Lenskart की ओनरशिप क्या है, मतलब कितना परसेंट स्टेक किसके पास है. So 6.59 is from the Unilaser, 5.36. अच्छा, ये स्टेक कैसे जाता है? जब हम
किसी से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लेते हैं, जब हम कोई अमाउंट हमें चाहिए, कैपिटल चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं कि बेसिकली अपनी कंपनी का कुछ शेयर्स और कुछ स्टेक दे देते हैं दूसरे पर्टिकुलर पर्सन को, जिसको जो हमें पैसा दे रहे हैं, है ना। तो यूनिलेजर के पास 6.59% है कंपनी का, 5.36% इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पास है, 5.32 सीड व्यू कैपिटल के पास है, 17.24 अदर्स के पास है। तो बहुत ज्यादा जो है वो इनके पास है। और इसके अलावा आपका 8.21 लेंसकार्ट को फाउंडर जो है नेहा बंसल जो है, उनके पास लगभग 8.21 शेयर्स है। अब लेंसकार्ट की स्टार्टअप स्टोरी देखते हैं। तो वैल्यू टेक्नोलॉजी के साथ इनकी स्टोरी शुरू हुई। मिशन और विजन क्या है? लेंसकार्ट का मिशन स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। आवर मिशन इज टू गिव इंडिया आवर विजन। समझ में आ रहा है लाइन? ये लाइन क्लियर हुआ सबको? This line is clear to everyone that what does it mean? बोलो मुस्कान। Yes, ma'am. क्या Yes. है? Our mission, हमारा मिशन है कि हम इंडिया को विजन दें। So that is one of the mission, that is the mission of Lenskart. ठीक है। They have a post। अब मैंने बताया कि अब इन्होंने नई सर्विसेज वगैरह स्टार्ट की है। अब इनके पास क्या क्या चीजें हैं, तो देखिए आई ग्लासेस है, प्रीमियम आई ग्लासेस है, सन ग्लासेस है, शेप बहुत सारे वेव फियर है, ओवल है, राउंडर्स है, कैट आई है। फिर साइज में इनके पास ऑल द साइज, बिकॉज इट्स डिपेंडेंट अपॉन द साइज ऑफ द फेस के हिसाब से चश्मा लगाते हैं, राइट। तो दे हैव अ साइज स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, सब साइज में चश्मा जो है इनके पास अवेलेबल है। एंड कौन कौन से हैं? बॉश एंड लॉम्ब है, जॉनसन एंड जॉनसन है, एल्कॉन है, जिस ब्रांड का ये चश्मा बेचते हैं। कॉन्टैक्ट कलर कॉन्टैक्ट लेंसेज भी हैं बहुत सारे, मतलब कलर कॉन्टैक्ट लेंसेज भी दे हैव। बिजनेस मॉडल की बात करें तो इनका हमेशा से मॉडल B2C रहा है, बिजनेस टू कस्टमर। तो B2C रहा है इनका हमेशा से मॉडल। और B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर। तो इनका बिजनेस टू कस्टमर कॉन्सेप्ट रहा है। और इनके पास अपने हाउस स्टाइलिस्ट और डिजाइनर रहे हैं, जो नए नए आई वे और ट्रेंड के बारे में बताते चले। तो उस हिसाब से मैच करने के लिए जो कंपनी है उसी तरीके से प्रोडक्ट को बनाती चली गई। ठीक है। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग ये खुद करवाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो कॉस्ट है प्रोडक्ट का वो लो हो गया है, और ये अफोर्डेबल और इकोनॉमिकल प्राइस में ये प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल मैंने बताया था ना कि इनके पास फ्रेंचाइज मॉडल है, फ्रेंचाइजी नहीं होगा, फ्रेंचाइज होगा। ये फ्रेंचाइज मॉडल है इनके पास, बहुत सारे स्टोर में है, बहुत सारे सिटीज में इनके स्टोर्स अवेलेबल हैं। फंडिंग एंड इन्वेस्टर्स की बात करें तो वी ऑल आर एबल टू सी के लगभग 220 मिलियन जो है जुलाई 19 2021 में इन्होंने रिसेंट फंडिंग किया, लेड बाय द तेमासक एंड द अल्फा वेव ग्लोबल। एक्विजिशन की बात करें तो 2021 में इन्होंने 2021 तक अप्रैल 27 2021 तक इन्होंने सिर्फ एक कंपनी को एक्वायर किया था, दैट वाज द डेली जॉय। लेंसकार्ट रेवेन्यू और ग्रोथ की मैं अगर बात करूं तो लगभग लेंसकार्ट जो है ऑपरेटिंग रेवेन्यू है लेस देन 1% ग्रोथ, एंड विच इज 900.2 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2020 और 905.03 करोड़ ड्यूरिंग द 5 year 21। तो लगभग 1% से थोड़ा कम इनका दिखा है 20 से 21 में रेवेन्यू जनरेशन और ग्रोथ। ठीक है। इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है? हु आर द कॉम्पिटिटर्स? तो जीकेबी ऑप्टिकल्स है, कूल विंग्स है, स्पेक्स मेकर है, डील फॉर ऑप्टिकल, लेंस बाजार, विजन एक्सप्रेस, टाइटन आई प्लस। तो दीज आर द बेसिकली कॉम्पिटिटर्स ऑफ द लेंसकार्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज लेंसकार्ट के चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रहे हैं। तो द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क लेंसकार्ट वाज persuading consumer to use the online store as a substitute for the traditional shopping। ठीक है। तो business needed to shift people preconceived notion from the idea to instill trust in them। तो एक डिफिकल्ट सबसे बड़ा टास्क लेंसकार्ट के लिए, क्योंकि वैसे कस्टमर्स जो ऑनलाइन स्टोर से कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, वो ज्यादा ट्रेडिशनल शॉपिंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए परसुएट करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन अभी धीरे धीरे द पीपल आर शिफ्टेड टुवर्ड द लेंसकार्ट बिकॉज नाउ फिजिकल स्टोर्स आर आल्सो अवेलेबल, राइट। लेंसकार्ट ऑफलाइन शॉप जो है डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म स्मार्टफोन ऐप जो है दैट्स परफॉर्म्ड एडमायरेबली बोल सकते हैं एज अपोज देयर अदर साइट। लेंसकार्ट का फ्यूचर प्लान क्या है? वही विजन टू इंडिया है, लो कॉस्ट फ्रेंचाइज मॉडल और प्रॉपर स्पेक्स प्रोवाइड करना इन शॉर्ट।
So I guess for today's class this story is enough, right? समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So anyone have any questions? Anyone have any questions? पूछना चाहते हो कुछ भी? Anyone have any doubt in any of the points? Okay. So चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं. बताइए मुझे टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइज क्या क्या बताया मैंने. व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ फ्रेंचाइज? फॉर्म्स ऑफ फ्रेंचाइज बताइए. फ्रेंचाइज Distributorship franchise. हाँ बताओ, कोई भी बच्चा बताओ. Chain style and area franchise. वेरी गुड. सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटरशिप फ्रेंचाइज कौन बताएगा मुझे? डिस्ट्रीब्यूटरशिप फ्रेंचाइज, हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट? बताइए. फ्रेंचाइज क्या होता है ये? रेज योर हैंड. यस मुस्कान. मैम इसमें जो ऑथराइजर है वो किसी भी एक पर्सन को अपने प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन देगा. उसे मैन्युफैक्चर नहीं करना होगा, बस वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सारा सेलिंग प्रोसेस देखेगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. ठीक, वेरी गुड. नेक्स्ट वन, सेकंड वन. यस दिव्या. Second type of franchise, who is going to tell me? मैम इसमें जो फ्रेंचाइजी होता है वो लाइसेंस फ्रेंचाइजी होता है, वो मैन्युफैक्चर भी करता है. एक बार मैम यहाँ पे जो फ्रेंचाइजर होता है वो लाइसेंस देता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी. जो फ्रेंचाइजी होता है वो मैन्युफैक्चर भी करता है, प्रोडक्ट को सेल भी करता है. फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट को जो बेसिकली रिटेल तक सेल करेगा. मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग, जो आपका प्रोसेसिंग या फिर प्लांट प्रोसेसिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग जो भी हो रहा है फ्रेंचाइज जो है, यहाँ पर आपको जो मैन्युफैक्चर करेगा भी वो, और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा रिटेल को. खुद से सेल नहीं करेगा, वो बेसिकली रिटेलर को सेल करेगा. तो बिजनेस कस्टमर को डायरेक्ट सेल नहीं करेगा. थर्ड जो है दैट इज द चेन टाइप फ्रेंचाइज. हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट? चेन टाइप. ओके ओके. इसमें जो फ्रेंचाइजी होता है वो फ्रेंचाइजर के ब्रांड को एस्टैब्लिश करता है और उसका प्रोडक्ट को सेल करता है. इसमें वो तो मतलब बेसिकली दे आर मेकिंग, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड दे आर सेलिंग. ठीक है, दैट इज चेन बी. एक होता है एरिया फ्रेंचाइज. वो क्या होता है? व्हाट इज एरिया फ्रेंचाइज? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बताओ एरिया फ्रेंचाइज क्या होता है? एरिया फ्रेंचाइज मुझे पता है तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा. एरिया फ्रेंचाइज में क्या होता है कि जो फ्रेंचाइजर है वो किसी फ्रेंचाइज को इस चीज का फ्रेंचाइज दे रही है कि तुम मेरे बेसिस पे फ्रेंचाइज किसी और को सेल करो. सो दैट इज द एरिया फ्रेंचाइज. आगे बात समझ में एवरीवन? यस ओके. मैम तो ये भी तो वी आर गोइंग टू, क्या बोल रही है मुस्कान? मैम ये भी तो ऑलमोस्ट चेन स्टाइल. आवाज नहीं आ रही आपकी मुस्कान मुझे क्लियर. मैम बोल रही ये भी तो चेन स्टाइल फ्रेंचाइज की तरह. नहीं, यहाँ पर फ्रेंचाइज देने का राइट दिया जा रहा है ना कि भाई तुम लाइसेंस बांटो मेरे बिहाफ में. मतलब फ्रेंचाइजर कंपनी क्या कर रही है कि अपने आप से तो एक ही काम देने के लिए तरीके से वो फ्रेंचाइज दे रही है. कोई वो कि वो दूसरे को फ्रेंचाइज सेल कर पाए, इसी के लिए उसको फ्रेंचाइज दे रही है. आ रही है वो समझ में? जैसे मैंने तुम्हें एक असाइनमेंट दिया कि भाई तुम बच्चों को असाइनमेंट बांटो, तो मैंने वो राइट तुम्हें ट्रांसफर किया ना असाइनमेंट देने वाला. तो इसको कहते हैं हम एरिया फ्रेंचाइज. एरिया फ्रेंचाइज. यस मैम समझ में आ गया? ओके. So we'll cover the other points in the next class. Anyone have any doubt in any of the points? No, ma'am. Okay.